वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। ये यूट्यूब चैनल इसीलिए बनाया गया है कि जो विद्यार्थी समय से अपना कोर्स नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि जिन विद्यार्थियों का पढ़ने से थोड़ा सा मन दूर हटता है लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम देना पड़ता है तो समस्याएं आती हैं, ऐसी सिचुएशन में वो लड़का या वो विद्यार्थी जिन्होंने पहले से कुछ नहीं पढ़ा या थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, उनके लिए मेन टाइम एग्ज़ाम टाइम पे आके कुछ ही दिनों में वो बेहतर तैयारी कर सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं कि 70%, 65% या 75% तक नंबर ला सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक, तो आगे चलते हैं। जैसे हमारा ये चैनल है एग्ज़ाम स्टडी। एग्ज़ाम स्टडी केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है जो लोग एकेडमिक विद्यार्थी हैं, मतलब जैसे कि वो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड में। बेहतर यही होगा कि यूपी बोर्ड वाले समझे, क्योंकि हम हिंदी में पढ़ाएंगे तो हिंदी में पढ़ने वाले विद्यार्थी तो यूपी बोर्ड के ही होते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के मैप के बारे में। सब्जेक्ट होगा हमारा भूगोल, और भूगोल में मैप के बारे में, जिसमें 10 नंबर आता है आपके एग्ज़ाम में। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी होगी इसमें तो आप 10 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। वही गिने चुने प्रश्न हैं जो हर साल लगभग घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। आगे देखिए, देखते हैं। यह एक मैप है भारत का। देखिए, अगर ध्यान से देखा जाए, चलिए थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाते हैं। तो इसमें यह एक पॉलिटिकल मैप नहीं है, ये एक तरह से कह लीजिए कि ज्योग्राफिकल मैप। ज्योग्राफिकल मतलब होता है कि भौगोलिक दृश्य जिसमें दिखाया गया हो। इसमें भौगोलिक दृश्य दिखाया गया है, जहाँ पहाड़ है उसको, जहाँ मतलब ज़्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ है उसको ग्रीन किया गया है। ये वाला ऊपर वाला एरिया, ये देखिए, ये वाला एरिया, ये सब हिमालय पर्वत का हिस्सा है। ठीक, जो ग्रीन किया गया है केवल उसी में हिमालय नहीं है, हिमालय और भी है, लेकिन जो भारत में है केवल उसी को इसमें दिखाया जा रहा है। पहले हम भारत के बारे में पढ़ेंगे, बाद में वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत के बारे में पहले जान लीजिए। ये जो एरिया दिख रहा है, ये इधर, यहाँ पे ये लद्दाख एरिया होता है, और ये बगल में थोड़ा सा कश्मीर होता है। ठीक, और इसके बाद इधर हिमाचल प्रदेश आएगा, ये उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद नेपाल में चला जाता है हिमालय पर्वत। फिर यहाँ सिक्किम में आ जाइए, सिक्किम में के थोड़ा सा नीचे पश्चिम बंगाल का हिस्सा भी होता है। उसके बाद आ जाइए, यहाँ मेघालय है, ये असम है, और अरुणाचल प्रदेश, और इधर के जो राज्य हैं, नागालैंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर, ये राज्य से आसपास होते हैं। इन्हीं राज्यों में ये हिमालय फैला हुआ, यहाँ जाकर इस तरह से घूम जाता है ये वाला। और इधर देखेंगे तो आप एक अर्धचंद्राकार की तरह से हिमालय पर्वत फैला हुआ है। ठीक, हिमालय पर्वत की अगर चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पे भारत के पूर्वी क्षेत्र में, जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे लगभग 150 से ज़्यादा के है, 150 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी एरिया है। और यही चीज़ अगर हम यहाँ देखें जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ से लेकर और पंजाब तक फैला हुआ है। ये एरिया 400 किलोमीटर चौड़ाई में आता है। ठीक, और अगर लंबाई की बात करें तो यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक अगर जाएंगे तो ये होगा टोटल 2400 किलोमीटर। और हिमालय से कुछ नदियाँ भी हैं, कुछ नदियाँ हैं जो प्रमुख नदियाँ हैं वो निकलती हैं। जैसे एक नदी आप यहाँ देख रहे होंगे, ये देख लीजिए, ये जो नदी दिख रही है आपको, ये है, ये निकल के इधर से जाती है यहाँ। ये जो एरिया है ये तिब्बत का एरिया है, तिब्बत कह लो या फिर चाइना कह लो, क्योंकि ये तिब्बत का ही एरिया है जो कि चाइना के अंडर में है। मतलब तिब्बत पे पूरी तरह से चाइना ने अपने अपने आधिपत्य में किया हुआ है। और इसलिए इस एरिया को, ये जो एरिया दिख रहा है ना पूरा, ये सब, ये सब एरिया जो दिख रहा है ये पूरा चाइना है। ठीक, अब चाइना ये है। अब चाइना में यहाँ पे तिब्बत कह सो या चाइना कह लो, यहीं पे जो तिब्बत लिखा हुआ है ना, यहीं पे मानसरोवर का एरिया है यहीं पे। अब मानसरोवर के बगल से ही ये जो नदी दिख रही है, ये निकले, ये नदी है। अब स्पेशली नदी की अगर बात करें तो ये कौन सी नदी है, ये है सिंधु नदी। ठीक, ये है सिंधु नदी। और उसी के जस्ट नीचे एक नदी और निकलती दिखाई दे रही होगी, सिंधु के थोड़ा सा नीचे, ये है सतलज नदी।
और एक नदी इधर दिखाई दे रही है, ये देखिए ब्रह्मपुत्रा लिखा हुआ है, ये भी यही निकलती है। इन तीनों नदियों के बीच में ही मानसरोवर है। ठीक, तो मानसरोवर के अगल बगल में ही ये सब है। अब यहाँ से ये निकलती है, देखिए अब इनके नाम बता दें तो कहाँ से निकलता है। ये जो ब्रह्मपुत्र निकलता है, ये निकलता है चेमयांग डुंग हिमानी से। और अपना ये जो निकल रही है सिंधु नदी, ये निकलती है बोखरचू हिमानी से। ठीक, अब ये ब्रह्मपुत्र को देखेंगे तो इधर से बहते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में घुस के इंडिया में आती है। इंडिया में घुस के हुए असम, असम से सीधा पश्चिम बंगाल थोड़ा सा जाएगा, और उसके बाद बांग्लादेश में बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश से फिर हाँ बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक, और इधर सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होते हुए ये लद्दाख में, पहले लद्दाख में घुसी, जम्मू कश्मीर तो पहले था, लद्दाख हो गया है। लद्दाख में घुसते हुए लद्दाख से ही ये पाकिस्तान में चली जाती है। इसके बाद देखेंगे आगे हम, तो आगे भी हम बहुत कुछ अभी पढ़ना बाकी है। भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे। अभी हम आगे देखते हैं। फिलहाल ये मैप हो गया, इसमें सब बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है। आगे वाला देखेंगे दूसरा मैप, तो इसमें भारत के राज्यों को एकदम पृथक तरीके से दिखाया गया है। आप देख सकते हैं ये जो हल्का हल्का लाइनिंग वाला एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ पे अगर आप देख लीजिए तो यहाँ पे, और यहाँ पे भी दिख रहा है थोड़ा सा, ये जो एरिया क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये क्या है पता है? ये जो है ये है पाकिस्तान अधिकृत इंडिया, जो इंडिया पाकिस्तान के कब्जे में है थोड़ा सा। ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया, ये इधर पतली पतली से लेकर, और इधर ये वाला जो है ये अक्साई चीन है। अक्साई चीन मतलब है जो चाइना के अंडर में है, इंडिया का कुछ भाग वो है ये, और बाकी जो बच रहा है वो इंडिया है। अब यहाँ पूरा दिखाया गया है, जम्मू कश्मीर एक ही में है, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना मैप है। कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए कि इधर वाला जम्मू का ये है लद्दाख का एरिया, जम्मू कश्मीर यहीं थोड़ा सा है, जम्मू कश्मीर थोड़ा छोटे में है, और लद्दाख। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और उसके नीचे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बगल में ही है पंजाब, जो कि पंजाब से, अरे सॉरी, अपना पाकिस्तान से सटा हुआ है। और उसके और नीचे आएंगे तो बीच में हरियाणा है। हरियाणा ऐसा राज्य है तो ऊपर ही बीच में है, लेकिन ये किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर नहीं करता। ठीक, और उसी के बगल में हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आएंगे तो ये बगल में आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड जो कि चाइना से बॉर्डर शेयर करता है और साथ में ही नेपाल से करता है। हिमाचल प्रदेश केवल चाइना से कर रहा था। ठीक, अब उसी के और नीचे आ जाएंगे तो इधर देखेंगे पश्चिम साइड में, तो ये है अपना राजस्थान, जो कि इस समय दूसरे नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरे नंबर पे, पहले पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे राजस्थान है। चलिए इसके आगे देखते हैं। बिहार से थोड़ा सा पूर्व साइड में हटेंगे, जैसे ये रहा, ये है पटना, जो कि नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक, और बिहार के थोड़ा सा और पूरब में जाएंगे, बिहार से थोड़ा पूरब, ये पतली वाली जो दिख रही है ना, और नीचे आके ये चौड़े में है, ये है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल कहते हैं इसको। और इससे पूरब में जाएंगे तो वो पूर्वोत्तर राज्य हो जाएंगे, उनके बारे में भी बाद में देखेंगे, पहले नीचे का देखते हैं। ठीक है, ये हो गया पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल से पश्चिम में आएंगे तो ये है झारखंड, जो कि पहले बिहार का ही हिस्सा था और अब ये अलग राज्य बन चुका है। ठीक, और उसके बगल में आएंगे जो कि उत्तर प्रदेश के नीचे है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से ही कटकर बना हुआ है ये छत्तीसगढ़। इतने राज्य हो गए आपस में। और इसके अलावा मध्य प्रदेश से ही सटा हुआ है ये गुजरात, जो कि तटरेखा है, तटरेखा वाला क्षेत्र है। और ये भी जान लीजिए कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की ही है। तटरेखा मतलब होता है कि जिसकी समुद्री बॉर्डर हो। अगर देखा जाए तो भारत में सबसे लंबा समुद्री बॉर्डर वाला राज्य यही है, गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर है। ठीक, आगे देखिए, आगे देखेंगे तो गुजरात और मध्य प्रदेश के नीचे जस्ट आएगा महाराष्ट्र। नीचे मतलब बोले तो दक्षिण, दक्षिण में आएगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बगल में यहाँ कोने पे है ये गोवा, जो कि बहुत ही छोटा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य यही है। महाराष्ट्र के बगल में ही उसके और दक्षिण में आएंगे तो आंध्र प्रदेश, ये हैदराबाद है आंध्र प्रदेश, और इसी के बगल में कर्नाटक। आंध्र प्रदेश के अब 2 हिस्से हो चुके हैं
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक। और कर्नाटक है, और उसके और नीचे आएंगे तो तमिलनाडु और केरल, ये हो गए दक्षिण के राज्यों में। अब पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर में भारत के, ये देखिए सबसे ऊपर जो कोने पे यहाँ पीला छोटा सा दिया गया है, ये है सिक्किम। दरअसल ये छोटा सा राज्य है और ये अपने आप में 3 इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। 3 मतलब एक तो नेपाल के साथ, दूसरा ये चाइना के साथ, तीसरा भूटान के साथ, ठीक है। और उसी के नीचे जो ये थोड़ा सा दिख रहा है वो पश्चिम बंगाल का ही एरिया है। पश्चिम बंगाल से जब पूरा हटेंगे तब ये आएंगे, इसमें 7 राज्य हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में 7 राज्य हैं, इनको 7 बहनों के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो आप जानिए अरुणाचल प्रदेश, जो कि सबसे ऊपर इस क्षेत्र में पड़ता है और ये यहाँ तक ऐसे घुमा के है, ठीक। और उसके नीचे आता है असम, और असम में ही कटकर बना हुआ है मेघालय, यहाँ पे है, ठीक। तो ये 3 राज्य हो गए, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। और उसके बाद आएंगे तो ये हो गया नागालैंड, मणिपुर और फिर मिजोरम, और ये त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, और बीच में जो सफ़ेद दिख रहा है ये है बांग्लादेश। तो ये भारत के राज्य हो चुके। अब इसमें देखेंगे कि कितने ऐसे राज्य हैं जो कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं शेयर करते, या फिर कह लो कि सीमावर्ती राज्य नहीं हैं, जिनके ऐसे राज्य जो केवल भारत के राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो उनमें से तो ये आएगा आपका ये हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और इधर आ जाइए, नीचे आ जाइए तो तेलंगाना है, यहाँ पे कट के बन गया हुआ है अभी फ़िलहाल। इसमें तो नहीं दिख रहा है लेकिन तेलंगाना है। आप जानिए इस चीज़ को, अभी आगे वाले नक्शे में हम आपको दिखा देंगे। तो कितने राज्य हो गए? हरियाणा 1, और मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, झारखंड 4 और तेलंगाना 5। अब इसके आगे देखिए, इधर इस साइड में जाएंगे पूर्वोत्तर राज्यों में, तो पूर्वोत्तर राज्य, इधर तो सारे ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा इंटरनेशनल है। अरुणाचल प्रदेश चाइना और म्यांमार से, नागालैंड म्यांमार से, मणिपुर म्यांमार से, और ये मिजोरम भी म्यांमार से, त्रिपुरा बांग्लादेश से। चलिए आगे वाले मैप में देखते हैं। इतना आप समझ गए, आगे वाले में बढ़ाएंगे और बढ़िया से। इसमें देखिए छोटे छोटे अक्षरों में लिखा गया है, इसमें भारत के शहरों को दर्शाया गया है बहुत ज़्यादा। चलिए इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। ये जो मैप आपको मिलेगा, ये मैप मिलेगा आपको एग्ज़ाम टाइम पे। एग्ज़ाम में इसी मैप में आपको भरना रहेगा, लेकिन जब जाने रहेंगे उससे पहले इसलिए मैंने आपको मैप दिखाया कि आप जान लीजिए इस चीज़ को। तो अगर इसमें जानने का प्रयास करेंगे तो ऐसे ही देखिए, तो ये भारत है, भारत आपको समझ में आ रहा है पूरा, ठीक। भारत के बगल में ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान का है, ये वाला क्षेत्र अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान यहाँ कोने पे, यही थोड़ा सा मिला हुआ है भारत से। और भारत किस राज्य से? अरे लद्दाख, लद्दाख अपना जो केंद्र शासित प्रदेश है उससे लद्दाख मिल जाता है। ये वाला एरिया पूरा चाइना का है, और उसके और बगल में जाइए तो ये वाला एरिया है म्यांमार का, और ये वाला एरिया है बांग्लादेश का। इतने राज्य हो गए जो कि भूमिगत सीमाएं साझा करते हैं भारत के साथ। तो इसमें आता है ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7 देश ऐसे हैं जिनकी भूमिगत सीमाएं भारत से लगती हैं, ठीक। ये केवल इंडिया का मैप है। जब आपको इंडिया के बारे में पूछेगा तो ऐसा ही मैप देगा भरने को, लेकिन अगर उसमें कुछ आसपास की भी चीज़ें पूछेगा तो इस तरह का मैप देगा, ठीक। ये भी वही मैप है। अब देखते हैं भारत क्या पूछा क्या जाता है। एक प्रश्न पत्र से हमने एक कटिंग ली है, उसमें से देख लीजिए। देखिए जूट, इसमें पहला प्रश्न है, ये आपके यूपी बोर्ड के 2022 के पेपर का है, ठीक। इसमें दिया गया है जूट का एक प्रमुख उत्पादक राज्य। तो प्रमुख उत्पादक जूट में मानते हैं जैसे अपना सन होता है, सन की तरह जूट भी होता है, इसकी रस्सी बनती है। रस्सी हो गया, या फिर ये बैठने के लिए दरी, टाट, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं जूट से। अब जूट उत्पादक राज्यों की बात करें तो सबसे पहले स्थान पे तो इसमें आता है पश्चिम बंगाल, दूसरे पे आएगा केरल, तमिलनाडु, और इधर आएगा अपना बेंगलुरु, ये कर्नाटक। इन सब राज्यों में आएगा, लेकिन आपको पहला पूछेगा तो प्रमुख उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल ही आएगा। दूसरा है उड़ीसा की एक प्रमुख नदी। अब उड़ीसा की प्रमुख नदी क्या है? महानदी।
जो कि उड़ीसा में बहती है, ठीक है। और इसके आगे है न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी रहेंगी, थोड़ी सी चीज़ें तो पहले जो हमने पढ़ाया इस पर ध्यान देंगे तो ये चीज़ें याद रहेंगी। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य क्या हो सकता है? न्यूनतम साक्षरता देखिए, भारत में सर्वाधिक साक्षरता केरल में है और न्यूनतम साक्षरता बिहार में है, ठीक। अभी आप पहले ऐसे जान लीजिए, उसके बाद हम आपको मैप में बताएंगे कहाँ कहाँ भरना है इसको। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है अपना सिक्किम। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख टेक्नोलॉजी पार्क, उत्तर प्रदेश में जो टेक्नोलॉजी पार्क है प्रमुख, वो नोएडा में है, ठीक। आगे देखिए, ये जो नीचे दिया गया है ये आप लोगों को नहीं करना रहेगा, ये उन छात्रों के लिए है जिनको आंखों से कम दिखाई देता है, उनको भरना नहीं रहेगा, केवल लिखना रहेगा। अब दूसरा ये है, ये वर्ल्ड वाला है, एशिया के सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। तो सबको पता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अभी तक तो चाइना था, लेकिन अब इंडिया हो गया है। लेकिन फिलहाल अभी इंडिया का जो जनगणना है वो हुआ नहीं है, इसलिए अभी आप इंडिया को नहीं करेंगे, अभी आपको चाइना ही करना है। इसके आगे देखिए, मकर रेखा दर्शाइए। तो मकर रेखा पता है आपको कहाँ है? मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं, ठीक। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक प्रमुख क्षेत्र। तो वाणिज्यिक अनाज वो हो गया जिस ऐसा अनाज जिससे व्यापार किया जाता हो, व्यापार मतलब कि नकदी फसल जिनको कहा जाता है, उस क्षेत्र को दर्शाइए जहाँ पे नकदी फसल ज़्यादा होता है। नकदी मतलब हो गया कि जैसे कपास, गन्ना, जूट, ये सब चीज़ें जिनसे आप पैसा कमा सको, ऐसी फसलों से, ठीक। इन फसलों के क्षेत्र को दर्शाना है। तो ये कुछ इंडिया में भी हैं, कुछ क्षेत्र कुछ साउथ अमेरिका में भी हैं, यूएसए में, और ऐसे कई देश हैं। हर देश का अपना अपना एक कुछ ना कुछ होता है जिसमें उस देश की स्पेशलिटी होती है, वो मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैदावार होती है उन चीज़ों की जिसमें वो व्यापार करते हों। तो ये हर देश में आपको मिल जाएगा। अब आगे देखिए, अफ्रीका की एक प्रमुख समुद्री पत्तन। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है उसमें एक समुद्री पत्तन आप दिखा सकते हैं, कोई भी बहुत सारे समुद्री पत्तन होते हैं लेकिन किसी एक देश का उसमें दिखाना पड़ेगा आपको। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो कि प्रशांत महासागर है, ये सबको पता है, वो भी दिखा देंगे, ठीक। तो अब दिखाते हैं आपको हम ये, पहले तो इंडिया वाला देखिए, जूट उत्पादक राज्य। तो प्रथम जूट उत्पादक राज्य अगर बात करें तो पहले स्थान पे आएगा पश्चिम बंगाल, जो कि है ये हमारा, ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं टिक करके पश्चिम बंगाल, उसमें उत्तर में लिखेंगे पश्चिम बंगाल और यहाँ पर भी लिखेंगे, मैप में भी लिखेंगे पश्चिम बंगाल, एक नंबर डाल के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा की एक प्रमुख नदी। तो उड़ीसा की एक प्रमुख नदी है, उड़ीसा राज्य की अगर बात करें तो ये रहा उड़ीसा राज्य, ये पश्चिम बंगाल से सटा हुआ ही है, ये बगल में जो ये उड़ीसा राज्य है, इसमें एक नदी बहती है, इसे आप बना देंगे नदी को ऐसे ही, यहाँ पे ये, और ये उस नदी का नाम होगा महानदी, ठीक। और आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य। इसके बारे में आपको बता चुके हैं, बिहार राज्य है, जो कि उत्तर प्रदेश ये रहा, ये है बिहार, इसके बारे में जाने रहिए, ये बिहार राज्य है, ठीक, जिसकी साक्षरता न्यूनतम है। इसके बाद सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सिक्किम कहाँ पड़ेगा आपको? ये नेपाल, भूटान और चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये वाला राज्य, ये है सिक्किम, जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है भारत का। और इसके बाद है उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख टेक्नोलॉजी पार्क। तो इसका टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा में है, जो कि गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ता है, ये दिल्ली से सटा हुआ है। तो ये रहा उत्तर प्रदेश और ये रहे छोटा सा दिल्ली, दिल्ली से सटा है, तो मतलब यहीं आप लिख दीजिए गौतम बुद्ध नगर या फिर नोएडा लिख दीजिए, नोएडा में पड़ता है टेक्नोलॉजी पार्क। तो ये चीज़ समझ गए आप इंडिया। अब दूसरे की बात करेंगे तो अगर विश्व के बारे में, तो विश्व का मैप इसमें हम आपको दिखाए नहीं है फिलहाल, अगले वाले वीडियोज़ में हम आपको बेहतरीन से कवर करके बताएंगे, उसमें पेन से भर के दिखाएंगे आपको कि कैसे भरा जाएगा, ठीक।